हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैराग्राफ राइटिंग। एग्जाम्स में आपका एक तो पिक्चर कॉम्पोजिशन दे रखा होगा, दूसरा पैराग्राफ राइटिंग। इन दोनों में से दो ऑप्शन है, ये इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। पैराग्राफ राइटिंग में कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ और ऐसे में क्या डिफरेंस है? ऐसे लॉन्ग होता है लेकिन पैराग्राफ शॉर्ट होता है। पैराग्राफ में ओनली 13 to 14 सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको पैराग्राफ्स चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग। व्हाट इज द पैराग्राफ एंड हाउ टू राइट? व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग राइटिंग पैराग्राफ? सबसे पहले, अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट फ्लैशेस आउट अ सिंगल आइडिया। तो पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के ग्रुप को पैराग्राफ कहते हैं, और वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड पैराग्राफ। ठीक, तो सेंटेंसेस के ग्रुप को पैराग्राफ कहते हैं दैट फ्लैशेस आउट ए सिंगल आइडिया, जिसमें एक सिंगल आइडिया को फ्लैश करते हैं या सिंगल आइडिया पर रोशनी डाली जाती है। In order for a paragraph to be effective, it must begin with a topic sentences, have sentences that support the main idea of that paragraph. हम कह सकते हैं, in order for a paragraph to be effective, पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए इट मस्ट बिगिन विद टॉपिक सेंटेंसेस। तो किसी टॉपिक सेंटेंसेस से शुरू होना चाहिए, किसी भी एक टॉपिक से स्टार्ट होना चाहिए। हैव सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ, और उसी से ही रिलेटेड उस पैराग्राफ में सेंटेंसेस होने चाहिए जो उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, जो आइडिया आपने पैराग्राफ राइटिंग में सेलेक्ट किया है। एंड मेंटेन ए कंसिस्टेंट फ्लो, और जो लगातार प्रवाह करते हैं। नेक्स्ट है, these are four essential elements that an effective paragraph should constantly contain. These are four essential elements. ये चार essential घटक हैं that an effective paragraph should constantly contain, जो हमेशा जो effective पैराग्राफ होते हैं, इन चार एलिमेंट्स को लगातार, ये चार एलिमेंट्स उन इफेक्टिव पैराग्राफ में पाए जाते हैं। वो चार एलिमेंट्स कौन से हैं, आगे बताए जाएंगे। सबसे पहले यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब होता है जुटा हुआ, जुटना। सेंटेंस सारे जुटे हुए होना चाहिए। द टॉपिक सेंटेंस, विषय वाक्य होना चाहिए। सफिशिएंट डेवलपमेंट, सफिशिएंट डेवलपमेंट का मतलब हुआ पर्याप्त विकास होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, फिर से स्टार्टिंग से बताया जाएगा, हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ एक इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के ग्रुप को पैराग्राफ कहते हैं। दैट फ्लैशेस आउट ए सिंगल आइडिया, जो एक सिंगल आइडिया पर रोशनी डालता है। पैराग्राफ राइटिंग में क्या होती है, जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं या जो टॉपिक आपको दे रखा होता है, जो भी आइडिया आप सेलेक्ट करते हैं, उसी आइडिया पर आप प्रकाश डालेंगे, उसी आइडिया से रिलेटेड उसमें सारे सेंटेंसेस लिखेंगे, या वो सारे सेंटेंसेस उसमें इंक्लूड करेंगे जो उस आइडिया या उस टॉपिक को सपोर्ट करते हैं, और ऐसा आपका प्रवाह लगातार रहता है। और चार एसेंशियल चीज़ें कौन सी हैं, चार एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इफेक्टिव पैराग्राफ में लगातार पाए जाते हैं? वो है यूनिटी, एकता, कोहेरेंस, जुटा हुआ, सेंटेंस एक दूसरे से जुटे हुए होना चाहिए। द टॉपिक सेंटेंस, विषय वाक्य होना चाहिए। सफिशिएंट डेवलपमेंट, पर्याप्त विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ राइटिंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ लिखने की प्रक्रिया, तो इसमें 6 स्टेप्स हैं, जो 6 चरणों में आपकी पैराग्राफ राइटिंग प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सबसे पहले आता है डिसाइड द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ। तो सबसे पहले जैसे कि बोला, आइडिएशन क्रिएट करना, वही आ गया। डिसाइड द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ
कोई भी पैराग्राफ राइटिंग के लिए टॉपिक सेलेक्ट करो या डिसाइड करो। उसके बाद डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद आपको टॉपिक सेंटेंस डेवलप करना है। फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट। फिर उसके बाद अपनी बात प्रदर्शित करें, ठीक है, इट मीन्स इनकोडिंग करना। नेक्स्ट है 4 है आपका गिव योर पैराग्राफ मीनिंग। ऐसा पैराग्राफ लिखो जिसका कोई ना कोई सेंस हो। सेंसलेस चीज़, आपका इनकम्प्लीट सेंस, जिसका कोई सेंस ना हो तो सेंटेंस ही नहीं होता, फिर तो पैराग्राफ है, तो ये नहीं हो सकता। कंक्लूड, निष्कर्ष निकालो। लुक ओवर एंड प्रूफ इट। फिर से उसको लिखने के बाद उसको पढ़ो और ठीक करो, प्रमाण निकालो, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें पैराग्राफ राइटिंग में आपको 13 to 14 सेंटेंसेस होना चाहिए। 14 से ज़्यादा नहीं और 13 से कम नहीं, ठीक। और जो भी आपको टॉपिक लेना है या जो भी आइडिया आप जिस आइडिया पर भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, सिर्फ उसी आइडिया से रिलेटेड आपको और सेंटेंसेस लिखने हैं।